Hello students, today we are going to discuss Boolean algebra, class 11th, computer science. So first we will discuss about what is Boolean algebra. तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट्स, ये Boolean algebra भी क्या है, अलजेब्रा की एक ब्रांच है. इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली जो भी अलजेब्रा होता है वो कंप्यूटर सर्किट से रिलेटेड होता है. ठीक है, तो इससे कुछ टॉपिक्स हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो इंट्रो. इंट्रो में क्या है कि सबसे पहले बूलियन अलजेब्रा किसने डिस्कवर किया था. तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था जॉर्ज बूल ने. जॉर्ज बूल ने डिस्कवर किया था. कब किया था? इन 1854 में जॉर्ज बूल ने बूलियन अलजेब्रा को डेवलप किया था, डिस्कवर किया था 1854 में. और ये जो अलजेब्रा होता है ये किससे रिलेटेड होता है? बूलियन से होता है. बूलियन का मतलब होता है जिसकी वैल्यू 0-1 के फॉर्म में हो, जिसका यूज हम लोग करते हैं लॉजिकल सर्किट में. ठीक है, बूलियन अलजेब्रा का यूज हम लोग कहां पे करते हैं? लॉजिकल सर्किट्स में हम लोग इसका यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो भी कंप्यूटर वगैरह या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती हैं वो दो कंडीशंस पे वर्क करती हैं, या तो 0 या 1 पे. यदि कोई चीज ऑन होगी तो वो उसका मतलब क्या होगा? वो 1 है. यानी यहां पे जो वैल्यूज होती हैं वो 1 या 0 के फॉर्म में होती हैं बूलियन अलजेब्रा में. बूलियन अलजेब्रा, इट इज द ब्रांच ऑफ अलजेब्रा in which values are in the form of 0 and 1. 0 और 1 के फॉर्म में होती हैं. बूलियन अलजेब्रा का यूज हम लोग कहां करते हैं? दिस कहां पे यूज करते हैं हम लोग? डिजिटल सर्किट्स में इसका यूज करते हैं. बूलियन अलजेब्रा का यूज हम लोग डिजिटल सर्किट में करते हैं. तो इंट्रो में आपको मालूम हो गया डेवलप किसने किया था और इसका यूज हम लोग कहां पे करते हैं. अब इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं. कौन कौन से टर्म्स हैं? तो जैसे आपका पूछा जाता है बूलियन वेरिएबल्स क्या होते हैं, बूलियन कांस्टेंट क्या होते हैं, ट्रुथ टेबल वगैरह क्या होती हैं. तो 1 by 1 हम इसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले क्या है? बूलियन वेरिएबल्स. तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं? आपको मालूम है वेरिएबल्स जिसकी वैल्यू क्या होती है? चेंज होती रहती है. जैसे आप लोग सिंपल मैथ्स में लिखते हो x + y = z. तो यहां पे ये तीन जो हैं x, y और z, ये क्या कहलाते हैं? आपके वेरिएबल्स हैं. और ये प्लस एंड इक्वल्स टू, ये क्या है? आपके ऑपरेटर्स हैं. ठीक है, यानी ये वेरिएबल्स कहलाते हैं x, y, z. और ये जो सिंबल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर्स. तो वैसे ही बूलियन वेरिएबल्स क्या हो जाते हैं? बूलियन अलजेब्रा में जो वेरिएबल यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं बूलियन वेरिएबल. और इनकी जो वैल्यू होती है, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में क्या होती है, कोई नंबर वगैरह वैल्यू होती है या कोई भी वैल्यू हो सकती है. यहां पे जो इनकी वैल्यू होगी वो या तो 0 होगी या तो 1 होगी. 0 का मतलब क्या होता है? यहां पे यदि इसको हम लोग लिख सकते हैं वेरिएबल्स यूज्ड इन Boolean expression are called Boolean variables. The values of these variables may be either 0
और 1। यानी जो ये बूलियन वेरिएबल होती हैं इनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है। और 0 यदि होगा, यदि मान लो 0 है तो इसका हम मतलब क्या मानते हैं, ये क्या है, फॉल्स है। एंड यदि 1 है तो इसका मतलब हम क्या मानते हैं, ट्रू है। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशंस में यदि कहीं पे 0 लिखा है इसका मतलब वो क्या है, वैल्यू फॉल्स है। फॉल्स या इसको हम ऑफ भी बोलते हैं, ऑफ, और इसको हम और क्या बोलते हैं, ऑन। ट्रू या ऑफ या 0, सॉरी फॉल्स या ऑफ या 0, 1 या ट्रू या ऑन, ये सारी वैल्यू हैं। ये सारे एक के बाद एक यूज होते हैं ये सारे। ठीक है, तो बूलियन वेरिएबल आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है x + y = z, तो यदि इसकी जो एक्सप्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगी यदि वो 0 या 1 के फॉर्म में आती है, बूलियन जब में यूज होता है, तो यहाँ पे x, y और जो z होंगे इनको हम बोलेंगे बूलियन वेरिएबल्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम बूलियन कांस्टेंट की। तो स्टूडेंट्स बूलियन कांस्टेंट सिंपल यहां पे वही कॉन्सेप्ट लेंगे। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। तो यहां पे भी कांस्टेंट ऐसे हैं, ये बूलियन कांस्टेंट होंगे, सिंपल मैथमेटिक की तरह ही ये भी कांस्टेंट होंगे, मगर यहां पे जो इनकी वैल्यू हो सकती है वो क्या पॉसिबल हो सकती है, या तो 0 हो या फिर 1 हो सकती है। ओके, कांस्टेंट whose value may be 0 और 1, यानी ऐसे कांस्टेंट जिनकी वैल्यू 0 या 1 हो सकती है क्या कहलाएंगे, बूलियन कांस्टेंट कहलाएंगे। अब एक और टर्म आपका जो बहुत ज्यादा यूज होता है और पूछा जाता है कि ट्रुथ टेबल क्या होती है। ट्रुथ टेबल, तो स्टूडेंट्स ट्रुथ टेबल क्या होती है, जैसा कि आपको मालूम है टेबल, तो ये टाइप की टेबल होती है, और यहाँ पे ट्रुथ का मतलब क्या है, यानी ये कॉम्बिनेशंस दिखाती है। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल को हम लोग इस तरह से कह सकते हैं कि किसी भी बूलियन वेरिएबल के लिए या कांस्टेंट के लिए जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसके इनपुट या आउटपुट के, उन सारे को एक टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना ही क्या कहलाता है, हमारा ट्रुथ टेबल। तो ये क्या हो सकता है, इट इज द tabular it is a tabular representation of all possible input output combination। ठीक है, ये क्या है, ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है जितने भी इनपुट या आउटपुट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उन सबका। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कैसे। अब बात करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं, ट्रुथ टेबल में यदि एक वेरिएबल है तो उसके लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और यदि 2 वेरिएबल हैं तो उसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। यदि मान लीजिए कोई एक वेरिएबल है तो उसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, वेरिएबल मतलब कोई भी, यदि मान लो यहाँ पे x हो गया, या वेरिएबल मान लो आपका x है। ठीक है, कोई एक वेरिएबल है x है किसी एक्सप्रेशन में, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये क्या है, बूलियन है चीज, तो बूलियन का मतलब इसकी वैल्यू 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। यानी एक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1। तो टोटल कितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सके इसके, 2। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बने, 2। इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है 2 की पावर n। यहां पे जो n होता है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इन कितने वेरिएबल्स का है। तो ये यदि मान लीजिए 2 की पावर 1 करोगे तो क्या आएगा, 2। यानी एक वेरिएबल है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 बनेंगे। इसी तरह से हम करते हैं, यदि मान लीजिए 2 वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल x एंड y, तो इसके लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करो आप, 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 दैट इज 4। तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे पास, 4। ठीक है, कैसे, कौन कौन से बनेंगे यहां पे देखते हैं हम लोग, कौन कौन से बनेंगे। तो 0 एक बनेगा आपका, 2 वेरिएबल हैं x एंड y, तो एक हो जाएगा 0 0,
फिर होगा 0 1 1 0 एंड 1 1। इससे अलग कोई भी और पॉसिबल वैल्यू बन सकती है जहां पे x और y की वैल्यू या तो 0 हो या तो 1, तो नहीं, ऐसा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। इसी तरह से यदि मान लीजिए 3 वेरिएबल्स हैं तो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 दैट इज 8। यानी यदि 3 वेरिएबल्स हैं तो टोटल इस तरह से कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ओके, तो ट्रुथ टेबल को और डिटेल में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे अभी आगे। इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ओके, इतना आप लोगों को समझ में आएगा फिर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेटर के बारे में। कौन कौन से बुलियन ऑपरेटर यूज होते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया एक्स जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, बुलियन एक्सप्रेशन बुलियन एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ बुलियन वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स, यही तो होगा बुलियन एक्सप्रेशन की डिफिनेशन। कॉम्बिनेशन ऑफ बुलियन वेरिएबल्स एंड बुलियन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड बुलियन, ऑपरेटर इज कॉल्ड बुलियन एक्सप्रेशन। तो ऑपरेटर हमने आपको बता दिया था। तो जो यहाँ पे बुलियन ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, बेसिक ऑपरेटर जो यूज करते हैं हम लोग, बेसिक ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं वो कौन कौन से हैं, 3 होते हैं। पहला होता है नॉट ऑपरेटर, दूसरा होता है एंड ऑपरेटर और तीसरा होता है और ऑपरेटर। ठीक है, इसके अलग अलग नेम भी हैं। जैसे नॉट को हम लोग बोलते हैं निगेशन या कॉम्प्लीमेंट या इन्वर्टर। ठीक है, ये सारे नेम हैं नॉट ऑपरेटर के। एंड को हम लोग बोलते हैं लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और को बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एडिशन। ओके, तो जो बेसिक ऑपरेटर हैं 3 है, नॉट एंड और इनके ये और भी जो अदर नेम्स हैं वो यहां पे हैं। तो एक एक ऑपरेटर को पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉट ऑपरेटर को। नॉट ऑपरेटर इसमें इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, यानी कितने वैल्यूज ले सकता है ये। तो इनपुट इसका हो सकता है, नंबर ऑफ इनपुट 1 होता है, यानी एक इनपुट ये लेता है और एक ही आउटपुट देता है। और इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है x बार करके लिखते हैं या फिर x कॉम्प्लीमेंट करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये इसके सिंबल हैं जिसका हम लोग यूज करते हैं। इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं हम लोग। ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। तो यहां पे पॉसिबल इनपुट कितने हैं, 1 है। तो मान लीजिए x है, x एक क्या है, इसका इनपुट है। ये आपका क्या हो गया, इनपुट, और ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट। तो जैसा कि इसका जो इसके दूसरे जो नेम है नॉट ऑपरेटर के, वो क्या बताया था, इन्वर्टर है, निगेशन है। तो इन्वर्टर मतलब क्या होता है, उल्टा कर देता है। यानी यहां पे इनपुट में जो भी वैल्यू आएगी उसका रिवर्स हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो यहां पे यदि x आएगा तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा, x बार। ठीक है, तो x अब यहाँ पे एक्चुअल जो पॉसिबल वैल्यूज हैं, यदि मान लीजिए 1 है तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। तो यदि मान लो इसकी वैल्यू 0 है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका उल्टा क्या होगा, 0 का उल्टा 1। ठीक है, और 1 होगा तो 0। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल हो जाएगा। यदि इनपुट 0 है तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। यदि 1 है तो 0 आएगा। ये है इसका ट्रुथ टेबल नॉट का। इसी तरह से हम देखते हैं आप
एंड का, एंड में इनपुट कितने होते हैं? 2 और मोर, यानी 2 या 2 से अधिक इसके इनपुट हो सकते हैं। इसका सिंबल हम लोग जो यूज करते हैं वो कौन सा होता है? इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर। क्या करते हैं? डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, यानी बीच में एक डॉट लगाते हैं सिंपल। इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है? इसका ट्रुथ टेबल होता है, इसके लिए बनाते हैं, पहले हम लेते हैं इनपुट, पहले हम बनाएंगे 2 वेरिएबल्स के लिए, फिर बनाएंगे 3 वेरिएबल्स के लिए आउटपुट। इनपुट में 2 वेरिएबल्स x एंड y हमने ले लिया, तो यहां पे 2 इनपुट हैं, तो इसके कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 2 दैट इज 4, यानी 4 पॉसिबल वैल्यूज बनेंगी, कॉम्बिनेशन इसके बनेंगे। तो क्या क्या बनेंगे? 0 0 0 1, एक बार ये साथ दोनों 0 हैं, फिर ये एक इनपुट 1 हो गया, ये 0 हो गया, अब इसको 1 करते हैं, इसको 0 करते हैं, और फिर इसको, इन दोनों को 1 1 कर देते हैं। इसके अलावा और भी कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो? नो, इसके अलावा नहीं बन सकते। तो अब इसको हम लोग इसके आउटपुट में क्या करेंगे? तो इसका नेम हम लोग देखते हैं। एंड ऑपरेटर का जो नेम था वो क्या था? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, यानी ये क्या करता है? एक तरह से देखा जाए तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है ये ऑपरेटर। तो यहां पे यदि ये सिंपल x एंड y है इनपुट में, तो यहां पे इसका आउटपुट क्या आएगा? यदि एंड करेंगे तो इसका एंड क्या हो जाएगा? x डॉट y। तो इसको हम डॉट नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे x एंड y। ओके, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना x मल्टीप्लाई y, तो इस तरह से यहां पे क्या है? x एंड y। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन करता है। ये ऑपरेटर क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो सिंपल अरिथमेटिक के फॉर्म में होगा। जैसे मान लो 0 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। 0 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट 0। 1 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और 1 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1। ओके, तो ये जो ऑपरेटर होता है इसका आउटपुट 1 आएगा। कब आएगा? सिर्फ एक कंडीशन पे 1 आएगा, और वो कंडीशन क्या होगी? जब सारे इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे, तभी इसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज 0 ही आएगा। ठीक है, और ये तो था 2 वेरिएबल्स के लिए। अब बात करते हैं हम 3 वेरिएबल्स के लिए, 3 इनपुट वेरिएबल्स के लिए। 3 इनपुट वेरिएबल्स के लिए यदि मान लीजिए हम लेते हैं तो x y और z, 3 वेरिएबल्स ये हमारे हो गए। जब 3 वेरिएबल्स होंगे तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? 2 की पावर 3 दैट विल बी 8। तो इसको बनाएंगे 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0। इसको एक सिंपल वे में लिखने का तरीका मैं बताऊं, इसको आप कर सकते हो, ये अल्टरनेट चलेगा। जो सबसे राइट मोस्ट में होगा ये 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 करके होगा। तो आप इसके एक कॉम्बिनेशन लिख लो, 1 2 3 4 5 हो चुके हैं, 6 7 8। ओके, यानी यहाँ पे एक अल्टरनेट के फॉर्म में 0 1 0 1 आएगा। यहां पे आप देखोगे तो 2 0 आ रहे हैं, फिर 2 1 फिर 2 0 आएंगे, और फिर से क्या आएंगे? 2 1 आएंगे। और यहां पे देखोगे तो ये 4 पे आ रहे होंगे, 4 0 और 4 1। तो ये सिंपल वे है कॉम्बिनेशन बनाने का। यदि आप भूलते हो तो इस तरह से कर सकते हो। और ये तो था इनपुट हमारा। अब इसका आउटपुट जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पे सबका एंड हो जाएगा, तो x एंड y एंड z, या x डॉट y डॉट z। तो ये होगा इसका अब आउटपुट। ये हमने अभी आपको बताया कि इसका आउटपुट 1 तभी आएगा जब सारे इनपुट क्या होंगे? 1 होंगे। तो यहाँ पे क्या है? एक भी 0 यदि आ गया तो इसका आउटपुट क्या आएगा? 0। यहाँ पे 2 0 है तो 0। सब में देखो, आप चेक करो सारे इनपुट कहाँ पे 1 है। इसमें भी ये 0 आ रहा है तो इसका भी 0 हो जाएगा, इसमें भी एक 0 है तो इसका भी 0, इसमें भी 0 है तो ये भी 0, इसका क्या हो जाएगा? इसका भी 0, इसका भी 0, और इस वाले का होगा फिर लास्ट में 1 होगा। जब सारे इनपुट 1 होंगे तभी आउटपुट 1 आएगा। अब बात कर लेते हैं एक और जो ऑपरेटर बचा हुआ है, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को हम और किस नाम से जानते हैं? लॉजिकल एडिशन। ये लॉजिकल एडिशन है, एडिशन करता है। इसमें इनपुट क्या हो सकते हैं? 2 और मोर इनपुट हो सकते हैं। इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल होता है प्लस। सिंपल जो आप प्लस एडिशन का सिंबल करते हो, एडिशन की वजह से ये प्लस होता है। यहां पे मल्टीप्लिकेशन होता है तो डॉट लगाते हैं। ठीक है सिंबल। अब बात करते हैं इसके ट्रुथ टेबल की।
तो इसका ट्रूथ टेबल जो होता है यहां पे ये एडिशन का काम करता है। तो इसमें कोई भी इनपुट यदि 1 है, एडिशन में सिंपल सी बात है, यदि कोई भी इनपुट 1 आएगा तो आउटपुट क्या आएगा 1 हो जाएगा। यानी एटलीस्ट 1 इनपुट यदि 1 है तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दो इनपुट दो वेरिएबल के लिए बनाते हैं, इनपुट आउटपुट या रिजल्ट। तो दो के लिए करते हैं x और y, दो वेरिएबल, तो इसका आउटपुट क्या आएगा x प्लस y या x और y। इसको हम क्या बोलेंगे x और y। 0 0 0 1 1 0 1 1। तो 0 0 दोनों क्या है 0 है, तो रिजल्ट आएगा 0। यहां पे एक 1 आ गया तो हमें अगले को देखने की जरूरत नहीं, हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं आउटपुट 1 आएगा, हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ पे दोनों 1 है तो 1 तो आएगा ही। ठीक है, इसी तरह से इसका 3 इनपुट के लिए हम लोग बनाए तो 3 इनपुट के लिए नीचे नहीं यहां बनाते हैं। ओके, यहां पे बनाते हैं ट्रूथ टेबल, इनपुट आउटपुट x y एंड z। तो चलिए बनाते हैं कॉम्बिनेशन, पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, तो अल्टरनेट करते हुए चलते हैं। 0 1 0 1 0 1 0 1, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आपको मालूम है 3 इनपुट है तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे क्या चलेगा, डबल पे चलेगा, 00 फिर 11 00 11। अब यहाँ पे कितने पे चलेगा, 4 के लिए चलेगा, 4 0 होंगे देन 4 1। तो ये इनपुट कॉम्बिनेशन होंगे। अब इसका आउटपुट होगा तो क्या आएगा x और y और z। अब यहाँ पे सेम वही बात, जब सारे इनपुट 1 होंगे, कोई भी इनपुट यदि 1 होता है तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे इनपुट क्या है 0 है तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक 1 आ गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक 1 आ गया तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी एक 1 है। ओके, इस तरह से कर देते हैं तो ज़्यादा क्लियर व्यू मिलेगा। यहाँ पे एक 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इसके लिए करते हैं यहाँ पे 1 है तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। तो ये था ट्रूथ टेबल हो गया ये 3 इनपुट के लिए। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। कंप्यूटर साइंस बुलियन अलजेब्रा क्लास 1। थैंक यू सो मच।